शेयर इशू एट प्रीमियम, शेयर्स issued at premium. So what will be the accounting entries, what will be the entries in the books of accounts जब हम लोग शेयर को प्रीमियम इशू करेंगे? Nothing is going to change. Your 8 basics journal entries which I have given in the earlier class, उसी जर्नल एंट्री में ही एडिशन और डिडक्शन जो होगा, कुछ अलग से करने का आपको जरूरत नहीं है. Now, in order to understand that what is the accounting treatment when the shares are issued at premium, one basic logic you need to understand. सबसे पहला चीज, एक चीज ये समझ में रखना. So share issued at premium का मतलब हुआ more than face value. हम जर्नल एंट्री बताएंगे, बट पहले एक लॉजिक तुम लोगों को समझा देते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, उसके बाद. So more than the face value, issued at premium मतलब more than the face value. Say suppose अगर शेयर का फेस वैल्यू एक शेयर का 10 है, सो आप उसको 10+1 या 10+2 या 10+3 और या 10+4 में आप इशू कर सकते हैं. दिस एक्सेस अमाउंट विच यू आर कलेक्टिंग, दिस 1 2 3 4, दिस एक्सेस अमाउंट विच यू आर कलेक्टिंग ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू, दिस इज कॉल्ड प्रीमियम, प्रीमियम मनी. नाउ say suppose you are issuing share at 10+4 which is equal to 14. So 10 रुपया का शेयर था फेस वैल्यू और आपने उसको 14 रुपया में इशू किया. 4 रुपया आपका क्या है? प्रीमियम. देखो एक चीज गांठ बांध लो, जब आप शेयर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल के अकाउंट में शेयर का जो फेस वैल्यू होता है वही ट्रांसफर होता है, फेस वैल्यू से ज्यादा कभी ट्रांसफर नहीं होगा. याद करो लास्ट क्लास का जो कुआं बताए थे आप लोगों को, जो वेल, ये कुआं का नाम था शेयर कैपिटल अकाउंट, करेक्ट. आप पब्लिक से 10 रुपया का चीज 14 रुपया में आपने इशू किया, सो आप पब्लिक से 10 का चीज 14 रुपया ले सकते हो, लेकिन you cannot transfer 14 rupees in the share capital account. Your capital is how much? 10. Why am I saying this? Why is it so? ध्यान से समझना, ऐसा क्यों है? देखो, अगर तुम लोगों को अभी जो हम लोग रिवाइज किया ऑथराइज शेयर कैपिटल याद होगा, ध्यान से समझना लॉजिक. आपने जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन के वक्त कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल डिसाइड हुआ 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10. And what is authorized share capital? That is what we discuss right now, that this is a maximum amount of shares that a company can issue or maximum amount which company can raise through public. So what is the maximum amount that company can raise is 10,000 shares at the rate of 10 is ₹1 lakh. इसका मतलब कंपनी पब्लिक से कितना रुपया रेस कर सकती है? 1 लाख रुपया अपने पूरा जीवन में. दैट इज द कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल. यानी कि एक चीज क्लियर है कि कंपनी का जो शेयर कैपिटल अकाउंट है, शेयर कैपिटल जो आपका कुआं बनाए थे हम शेयर कैपिटल का, इस शेयर कैपिटल में मैक्सिमम कितना रुपया जा सकता है? 1 लाख. नाउ इन द केस ऑफ प्रीमियम, मतलब in the case when the company is issuing shares more than the face value. अब कल कंपनी डिसाइड करती है कि हम 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे एट द रेट कितना रुपया में? 14 में. सो 10,000 इंटू 14 कितना हो जाता है? 1,40,000. अगर तुमने शेयर कैपिटल में 1,40,000 रुपया डाला तो तुम क्या किया? अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल से ज्यादा में चला गया. हाँ या ना? यू आर वायलेटिंग, तुम वायलेट कर रहा है ये चीज, तुमने रूल तोड़ दिया. तुमको अथॉरिटी कितना का मिला था? 10,000 इक्विटी शेयर एट रेट ऑफ ₹10. ये तुम्हारा कंपनी का कैपिटल का स्ट्रक्चर है, ये तेरा शेयर कैपिटल का स्ट्रक्चर है. सो योर शेयर कैपिटल विल कॉम्प्राइज ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10.
आपका कंपनी का शेयर कैपिटल 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10, दैट इज 1 लाख रुपया का कंसिस्ट करेगा वो। लेकिन अगर आप डिसाइड करते हैं, अगर आपका कंपनी चाहता है कि नहीं हम फेस वैल्यू से ज्यादा में इश्यू करें, तो आपको कोई रोकता नहीं है। नोबडी विल स्टॉप यू इशूइंग द शेयर्स मोर देन द फेस वैल्यू। कोई नहीं रोकेगा आपको। आपको 10,000 शेयर 10 रुपया करके नहीं करना है, आपको 14 रुपया करके करना है, 4 रुपया बढ़ा के करना है फेस वैल्यू से, तो आप 14 रुपया करके इशू करो। लेकिन 10,000 इंटू 14 1,40,000 रुपया को आप शेयर कैपिटल में डाल नहीं सकते। जैसे ही आपने शेयर कैपिटल में ये 4 रुपया भी डाल दिया, तो आप अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल का जो लिमिट था उसको क्या कर दिया आपने, उस लिमिट को तोड़ दिया। सो यू ब्रेकिंग दैट लिमिट, यू आर गोइंग बियॉन्ड दैट लिमिट, राइट, विच यू कैन नॉट, बिकॉज व्हेन योर कंपनी वाज रजिस्टर्ड, जब कंपनी का जन्म हुआ था, तो उस जन्म होते वक्त रजिस्ट्रार के सामने में यह कहा गया था, मेमोरेंडम एसोसिएशन में लिखा गया था कि मेरा शेयर कैपिटल कितना होगा, 1 लाख रुपया। इसीलिए एक चीज याद रखना, इस शेयर कैपिटल अकाउंट में ना ही 10 रुपया से 1 रुपया भी कम और ना ही 1 रुपया भी ज्यादा ट्रांसफर हो सकता है। अगर ट्रांसफर हमेशा कितना होता है, एग्जैक्टली 10 रुपया नहीं बोलो, फेस वैल्यू। क्या हमेशा शेयर कैपिटल में क्या ट्रांसफर होगा, फेस वैल्यू, नॉट मोर देन द फेस वैल्यू एंड नॉट लेस देन द फेस वैल्यू। इज इट ओके? ये चीज क्लियर हुआ? ना ही फेस वैल्यू से ज्यादा और ना ही फेस वैल्यू से कम। तो देयरफॉर क्वेश्चन उठता है कि अगर हम लोग 10,000 इंटू 10 फेस वैल्यू था, हमने इशू किया 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 14, तो ये 4 रुपया कहां जाएगा? तो इस 4 रुपया के लिए एक अलग सा कुआं बनाएंगे, करेक्ट, और उस कुआं का नाम रहेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्या नाम रहेगा कुआं का? सो देयरफॉर आपने प्रत्येक शेयर कितना लिया, 14। उस 14 में से 10 रुपया कहां पे डालोगे, और उस 14 में से 4 रुपया कहां पे डालोगे? सिंपल, समझ में आया? सो यू विल टेक 14 रुपीज फ्रॉम द पब्लिक। तुम 14 रुपया पब्लिक से लोगे, लेकिन शेयर कैपिटल अकाउंट में तुम कितना डाल रहे हो, 10, और 4 रुपया जो तुमने एक्सेस लेकर के रखा है फेस वैल्यू से ज्यादा, वो 4 रुपया तुम कहां पे डाल दोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सो एक नया अकाउंट होगा। तो ये 4, आज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का जन्म किस लिए हुआ? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का जन्म इसीलिए हुआ बच्चों, इसीलिए हुआ बिकॉज आप वो 4 रुपया एक्सेस 4 रुपया आप शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। यही कारण था कि उस 4 रुपयों को हमको अलग से अकाउंट में रखना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया?